Sihir sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Saya harus gimana, A? Kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu yakin dan percaya atas kuasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। जादू एक ऐसी हकीकत है जिसे हम चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते। इंसान इस कदर कमज़ोर और कमज़र्फ महलूक है कि जब इससे किसी दूसरे इंसान की खुशी देखी ना जाए तो ये उसे नुकसान पहुंचाने की गर्ज से ऐसी शैतानी राह का इंतखाब कर लेता है जो खुद इसी को जहन्नुम की तरफ ले जाती है। और ये शैतानी राह है सहर और जादू की। हाल ही में तुर्किया की एक मशहूर हॉरर फिल्म सीरीज सिज्जीन रिलीज की गई, जिसे 2014 के अंदर शुरू किया गया था। इन सब की कहानी काले जादू और इसकी हीलिंग यानी रुकिया पर बेस करती है। मगर 2023 में जो इस फिल्म का रीमेक तैयार किया गया वो इंतहाई खौफनाक होने के साथ साथ काफी कंट्रोवर्शियल भी है, जिसे एक इंडोनेशियन डायरेक्टर ने तैयार की है। इस फिल्म का अगर पोस्टर देखें जिसमें जगह जगह पे कुरान पाक रख कर एक औरत जो कि पोसेस्ड है इस पर एक चादर दी गई है जिस पर साफ आयतुल कुर्सी लिखी दिखाई दे रही है। अब ये सब बेशक फिल्म की रिक्वायरमेंट ही सही, मगर ये साफ साफ इस्लाम की तौहीन पर मबनी है। फिल्म के पोस्टर से साफ पता चलता है कि ये सब काले जादू की अलामात हैं। अगर इस फिल्म की कैटेगरी को देखें तो ये एक मजहबी फिल्म भी है जिसका नाम सिज्जीन खुद कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि ये जहन्नमी लोगों का जहन्नम के अंदर सबसे आखिरी हिस्सा है जहाँ पर इनके अमाल एक सिज्जीन नामी रजिस्टर के अंदर मौजूद होंगे। कुरान पाक में इरशाद होता है, बेशक बदकारों का नामा अमाल सिज्जीन में है और तुझे क्या मालूम सिज्जीन क्या है, वो एक लिखी हुई किताब है। एक और जगह इरशाद बारी ताला होता है, जिस दिन हम आसमान को लिपेटेंगे जैसे सज्जल फरिश्ता यानी सिज्जीन का रिकॉर्ड रखने वाला फरिश्ता नामा अमाल को लिपेटता है और जैसे इसे पहले बनाया था वैसे ही फिर कर देंगे। ये वादा है हमारे जिम्मे और हम इसको जरूर करेंगे। दोस्तों, अरबी में सिज्जीन लफ्ज सजन से माखूज है जिसके मायने जेल या कैदखाने के हैं। ऐसा कैदखाना जहाँ पर बदकार लोग और आखिरत पर यकीन ना रखने वाले, जिनमें अमाल के हिसाब से हमारे मुसलमान भी शामिल हैं, कैद होंगे, जो कि जहन्नम का बहुत ही निचला दर्जा होगा जहाँ इनके अमाल जो ये दुनिया में कर रहे हैं जैसा कि जादू, धोखा फरेब और बदकारी वगैरह दर्ज होंगे। अब इस फिल्म की कहानी पर अगर बात करें तो ये एक सच्ची कहानी पर मबनी है, जो कि सुनकर आपको अंदाजा होगा कि बेशक ये बात आजकल हर दूसरे घर का मसला है। ये फिल्म 28 दिसंबर 2023 को रिलीज की गई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक नौजवान लड़की एक शादीशुदा जोड़े को अलग करने के लिए, इनमें जुदाई दिलवाने के लिए एक जादूगर को पैसे देकर वो ये काम इसके जिम्मे लगाती है कि उस लड़के को जिसे वो चाहती है मगर वो इससे शादी नहीं करना चाहता, इसकी बीवी और बाकी तमाम घर वालों को 5 दिन में वो जिन्नात से कत्ल करवा दे। अब ये बात हमारे माशरे में सबसे कॉमन है कि हसद की बिना पर मियाँ बीवी में जुदाई दिलवाई जाए। ये इंसानी फितरत का ऐसा गलीज गुनाह है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हाईलाइट किया कि कैसे हारूत और मारूत से लोग ज्यादातर वो जादू सीखने के लिए आते थे जिससे मियाँ बीवी में जुदाई हो सके। बेशक ऐसे लोग खुद अपने हाथों से ही जहन्नुम कमाते हैं, काश कि ये जानते होते। अब ये लड़की जिसका नाम इरमा है अपने मकसद को हासिल करने के लिए इस शख्स की बीवी का DNA हासिल करती है और जादूगर इसको लेकर एक कब्र के अंदर खुद को बिठाकर एक मुर्दा इंसान की हड्डी को निकालता है और इस हड्डी पर इंसानी अंतड़ियों को लिपेट कर ये काले जादू का अमल शुरू करता है। और देखते ही देखते इस औरत को जिसे मारना था अपने आसपास अजीबोगरीब किस्म की चीजें महसूस होने लगती हैं, उसे खुदकुशी के ख्याल आने लगते हैं। पर ये औरत इन शैतानी वसवसों से लड़ती रहती है क्योंकि शैतान चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, ये शैतानी जिन्नात चाहे जितने भी वसवसे आपके जहन में डाल दें मगर ये जबरदस्ती आपसे कुछ नहीं करवा सकते। इनका जोर सिर्फ इंसानी जहन में शैतानी ख्याल और वसवसे डालने तक ही चलता है। अब कहानी का ट्विस्ट ये है कि बजाय इस लड़की के जिसे मरवाना था, ये जादू के बाल खुद अपने घर के किसी फर्द के गलती से जादूगर को दे देती है और ये अमल शुरू होकर खुद इसके घर वालों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है और आखिरकार खुद इस लड़की की बारी आती है। जिस लड़की को मरवाने के लिए इस विलन लड़की ने जादू करवाया था वही इसे अल्लाह के कलाम की मदद से बचाने की कोशिश करती है और एक मौलाना साहब अल्लाह के कलाम के जरिए इसका इलाज शुरू करते हैं। इस लड़की पर एक चादर डालते हैं जिस पर आयतुल कुर्सी अल्लाह का कलाम लिखा होता है, जिसके जरिए लोगों को ये पैगाम दिया गया है कि जिन्नात चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, अल्लाह की जात इन सबसे बुलंद और बाला और ताकतवर है। सिर्फ और सिर्फ इस अल्लाह की ताकत पर भरोसा करें। मजीद फिल्म में जगह जगह पे ये वार्निंग दी जाती है कि अपने बाल, नाखून और कपड़े समेत खून को भी किसी जगह पर मत फेंकें क्योंकि इन चीजों को जादू के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि सही हदीस से साबित भी है। मजीद इस फिल्म में ये पैगाम भी दिया गया है कि जादू इतनी बुरी चीज है कि खुद पलट कर भी आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है।
اس فلم کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ کیسے اللہ کا کلام جگہ جگہ پر شیطانی وار کو ناکام کر سکتا ہے۔ اس لڑکی کے جسم پر آیت الکرسی اس لیے لکھی گئی تھی کیونکہ شیطانی جنات کو سب سے زیادہ ان الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے جو کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، اور یہ الفاظ آیت الکرسی کے اندر سب سے زیادہ موجود ہیں۔ سو خود کو اس سے بچانے کے لیے وہ اس انسان کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اب یہ سوال کہ یہ فلم ماہر کنٹروورشل کیسے بنی؟ جب اس فلم کا پوسٹر اور ٹریلر ریلیز کیا گیا تو لوگوں کا ری ایکشن کوئی خاصا اچھا نہیں تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس فلم کے نام سے لے کر اس کی تمام سٹوری لائن تک سب کچھ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور انسانوں کو پوزیس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ پوزیس ایسے کہ اسلامی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ خوفزدہ ہونا، اکیلے رونا، بہت زیادہ ہنسنا، مسلسل گناہوں میں پڑے رہنا یا مایوس ہونا شیطانی جنات کو آپ کے جسم پر قبضہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ اس حالت میں انسانی جسم کی کیفیت یا فریکوینسی ان کے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل کے بہترین ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ غصے کی حالت میں اور بے حیائی کے وقت یہ سب سے جلدی آپ کے جسم پر حملہ کر کے آپ کے دماغ پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس فلم کے ریلیز کے وقت ملیشیا کے ایک سینما کے اندر ایک شیطانی ریچول رکھا گیا، جس کے دوران اسی طرح کی ایک پوزیسڈ عورت کی ڈیڈ باڈی کے سامنے ایسے ہی کھڑے لوگ دعا کر رہے تھے جیسا کہ فلم کے اندر، جس کے باعث لوگ مزید اس فلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ تب ملیشیا کی نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے کہا کہ یہ اسلامی روایت کے مطابق انتہائی توہین آمیز ہے اور ایسی حرکتوں کے ساتھ ساتھ اس کے پوسٹر کو بھی فوراً بدلا جائے، جس کے بعد اس کے پوسٹر کو ایک سیکنڈ پوسٹر سے بدل دیا گیا۔ اب اس فلم کو دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ دیکھیں، اگر آپ کو جادو سے ریلیٹڈ ان تمام باتوں کا علم ہے اور آپ اس فلم میں دکھائے گئے شیطانی ریچولز کو سمجھتے ہیں اور اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے تو ایز اے مورل لیسن آپ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ بجائے اس سے کچھ سیکھنے کے جادو کرنے کے لیے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا بغیر اس ٹاپک پہ پورا نالج ہونے کے اسے ایز این اسلامک مووی بھی کبھی بھی مت دیکھیں اور نہ ہی بچوں کو دکھائیں۔ لیکن اگر آپ میچور ہو کر اس فلم کو نالج کے طور پر یا پھر ایک ہارر انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جادو اور اسلامی تعلیمات کا پراپر علم پہلے سے ہونا بہت ضروری ہے۔ باقی اس فلم کا مورل لیسن یہی ہے کہ جنات جادو کرنے اور کروانے والے دونوں کو لے ڈوبتے ہیں۔ برے لوگوں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایسے شیطانی ہتھ کنڈے اپنا کر ایسے جاہل لوگ اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی، کیونکہ شیطان جو کہ ازل سے انسان کا دشمن ہے، اس سے دوستی کر کے کبھی بھی انسان فائدے میں نہیں رہ سکتا، اور یہ بات ہر انسان جتنی جلدی سمجھ لے اتنی ہی جلدی اپنی آخرت بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔